हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो एक कहानी लेखन पे है और यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिसमें एक अंगुली मार रहता है, यानी कि वो लोगों की उंगलियों को काट के उसकी माला पहना करता था। और जब वह इंसान गौतम बुद्ध से मिला तो वह किस तरह से एक खूंखार डाकू से एक भिक्षु बन गया। ये कहानी आपने सुनी होगी, तो आज हम इसी कहानी को और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यह एक राजा के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने अपना राजपाट त्याग के वह एक भिक्षुक बन गए। और उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जो एक आम आदमी के लिए प्रेरणा साबित हुई, और उन्हीं प्रेरणादायक कहानियों में से आज की एक कहानी है। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका शीर्षक है अंगुलीमाल और बुद्ध। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे ही चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें। हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मार कर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते को भी जोड़ा जा सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा
कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। यह एक प्रेरणार्थक कहानी इसलिए है क्योंकि कभी भी अपने आप को ताकतवर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, जो शक्ति है, वह है ईश्वर, जिसने हम सभी को बनाया है। अतः अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से कहानी यही समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।